करोड़पति सीईओ ने गरीब लड़की को मिटाने की कसम खाई, लेकिन 16 साल के लड़के ने अदालत में खोल दिया ऐसा राज कि पूरा साम्राज्य हिल गया। रुकिए रुकिए, अगर आपको लगता है कि करोड़ों रुपए, बड़े बड़े वकील और सत्ता किसी भी इंसान को सच से ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं, तो यह कहानी आपका नज़रिया बदल देगी। क्योंकि आज की कहानी में एक तरफ था शहर का सबसे ताकतवर करोड़पति सीईओ, जिसके पास दौलत, कंपनियां और कानून के बड़े बड़े जानकार थे, और दूसरी तरफ था सिर्फ 16 साल का एक गरीब लड़का, जिसके पास ना पैसा था, ना कोई बड़ा वकील और ना ही किसी बड़े आदमी का सहारा। उसके पास था सिर्फ एक पुराना लोहे का संदूक और उसमें रखा उसकी माँ का अधूरा खत। लेकिन अदालत में वही खत ऐसा सबूत बन गया कि करोड़पति सीईओ के चेहरे से घमंड गायब हो गया। आखिर उस खत में ऐसा क्या लिखा था? क्यों एक गरीब लड़के को उसकी अपनी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा था? और वह कौन सा राज था जिसे छिपाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे? कहानी शुरू होती है शहर के सबसे पुराने इलाके से। शहर के बीचों बीच एक पुरानी बस्ती थी जिसे लोग प्रेम नगर कहते थे। कभी वहाँ छोटे छोटे घर, मिट्टी की गलियाँ और पेड़ों की छांव हुआ करती थी। लेकिन समय बदल चुका था। बस्ती के चारों तरफ अब ऊंची इमारतें खड़ी हो चुकी थीं। चमकते माल, बड़े होटल और कांच से बनी कॉर्पोरेट बिल्डिंग उस पुराने इलाके को चारों तरफ से घेर चुकी थी। इसी बस्ती के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा मकान था, जहां 16 साल का आरव अपनी बूढ़ी नानी जमुना के साथ रहता था। मकान इतना पुराना था कि बरसात में उसकी छत से पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा खिड़कियों के टूटे शीशों से अंदर चली आती थी। लेकिन उस घर में एक चीज़ ऐसी थी जिसे आरव अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखता था। एक पुराना लोहे का संदूक। आरव के पिता कई साल पहले इस दुनिया से चले गए थे और उसकी माँ भी बीमारी के बाद उसे छोड़कर चली गई थी। मरने से पहले कुछ दिन पहले उसकी माँ ने आरव को वह संदूक दिया था और सिर्फ इतना कहा था, बेटा, इसे कभी किसी के हाथ मत लगने देना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तभी इसे खोलना। आरव तब बहुत छोटा था, उसे माँ की बात समझ नहीं आई थी। उसने संदूक को घर के एक कोने में छिपा दिया था। उसके बाद वह अपनी नानी के साथ मेहनत करके ज़िंदगी चलाने लगा। आरव सुबह अखबार बांटता, दोपहर में एक चाय की दुकान पर काम करता और शाम को अपनी नानी की दवाइयाँ लेकर घर लौटता। उसके कपड़े पुराने थे, जूते टूटे हुए थे और जेब में अक्सर 10 रुपए से ज़्यादा नहीं होते थे। लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मसम्मान था। उसकी नानी अक्सर कहती थी, गरीबी इंसान के कपड़े फाड़ सकती है, लेकिन अगर इंसान चाहे तो उसका आत्मसम्मान नहीं छीन सकती। उधर शहर के दूसरे हिस्से में एक ऐसा आदमी रहता था जिसके एक इशारे पर करोड़ों रुपए घूमते थे। उसका नाम था विक्रम मल्होत्रा। वह मल्होत्रा इंफ्रा का सीईओ था। उसकी कंपनी शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक थी। विक्रम के पास आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियाँ और दर्जनों वकील थे। उसके लिए शहर का हर खाली मैदान एक प्रोजेक्ट था और हर पुराना घर सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा। एक दिन विक्रम की कंपनी ने प्रेम नगर की पूरी बस्ती खरीदने का फैसला किया। वहाँ एक विशाल इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर बनाया जाना था। लगभग पूरी बस्ती के लोगों को पैसे देकर ज़मीन खाली करवा ली गई। लेकिन एक घर ऐसा था जिसने कंपनी की पूरी योजना रोक दी। आरव का घर। कंपनी के अधिकारी उसके पास पहुँचे और बोले,
तुम्हें इस घर के बदले 5 लाख रुपए मिलेंगे। सामान बांधो और जगह खाली कर दो। आरब ने शांत आवाज़ में कहा, हम यह घर नहीं बेचेंगे। अधिकारी हंस पड़ा। तुम्हें पता भी है कि 5 लाख रुपए कितने होते हैं? आरब ने जवाब दिया, पता है, लेकिन यह घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का नहीं है, मेरी माँ की आखिरी निशानी है। कुछ दिनों बाद प्रस्ताव बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया, फिर 30 लाख, लेकिन आरब ने हर बार मना कर दिया। जब यह खबर विक्रम मल्होत्रा तक पहुंची तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने वकील को बुलाकर कहा, एक गरीब लड़का मेरी करोड़ों की परियोजना रोक रहा है, इसे समझाओ कि ताकत किसके पास है। वकील ने कहा, सर, अगर वह ज़मीन नहीं बेच रहा तो हमें कोई कानूनी रास्ता ढूंढना होगा। विक्रम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, रास्ता नहीं है तो बना दो। अगले ही सप्ताह आरब के घर पर कानूनी नोटिस पहुंच गया। उसमें लिखा था कि जिस ज़मीन पर उसका मकान बना है वह ज़मीन कंपनी की है और आरब अवैध कब्जेदार है। उस पर भारी जुर्माना और घर खाली करने का आदेश लगाया गया था। आरब के हाथ कांपने लगे। वह कागज़ लेकर नानी के पास पहुंचा। नानी ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें कमज़ोर थीं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? आरब की आंखों में आंसू आ गए। नानी, वे हमारा घर छीनना चाहते हैं। नानी कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, तुम्हारी माँ ने कहा था ना, जब कोई रास्ता ना बचे तब संदूक खोलना। आरब अचानक उस पुराने संदूक की तरफ देखने लगा। उस रात घर में बिजली नहीं थी। मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में आरब ने संदूक बाहर निकाला। बरसों से उस पर धूल जमी थी। उसने कांपते हाथों से ताला खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े थे, एक टूटी हुई तस्वीर, एक पीपल की चाबी और एक लिफाफा। लिफाफे पर उसकी माँ की लिखावट थी, आरब के लिए, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। आरब ने खत खोला। उसमें लिखा था, बेटा, अगर तुम्हें यह खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जिस घर में तुम बड़े हुए हो वह सिर्फ हमारा घर नहीं है। तुम्हारे पिता ने इस ज़मीन के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसे दुनिया के सामने लाने से बहुत बड़े लोगों की कुर्सियां हिल सकती थी। अगर कभी कोई इस ज़मीन को तुमसे छीनने आए तो संदूक में रखी पीतल की चाबी को संभाल कर रखना। यह चाबी उस जगह का दरवाज़ा खोलती है जहां तुम्हारे पिता ने सच्चाई छिपाई थी। आरब की सांस रुक गई। उसने नानी की तरफ देखा। नानी की आंखों में आंसू थे। नानी, आपको इस बारे में पता था? नानी ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि जब तक तुम्हें खुद खतरा ना हो मैं तुम्हें यह बात ना बताऊं। आरब ने चाबी अपने हाथ में कसकर पकड़ ली। अगली सुबह वह अपनी नानी को लेकर घर के पीछे बने पुराने कमरे में गया। वहाँ वर्षों से कोई नहीं जाता था। दीवार के पास एक लोहे का छोटा दरवाज़ा था जिस पर जंग लगी थी। पीतल की चाबी उसमें बिल्कुल सही बैठ गई। दरवाज़ा खुलते ही एक अंधेरी सी जगह सामने आई। अंदर एक पुराना कैमरा, कुछ फाइलें और एक छोटा डिजिटल रिकॉर्डर रखा था। आरब ने रिकॉर्डर उठाया। उसमें उसके पिता की आवाज़ थी। अगर यह रिकॉर्डिंग कभी आरब तक पहुँचे तो समझ लेना कि मुझे चुप कराने की कोशिश सफल नहीं हुई। विक्रम मल्होत्रा जिस ज़मीन पर अपना साम्राज्य बनाना चाहता है वह ज़मीन सिर्फ ज़मीन नहीं है। इसके नीचे पुरानी सरकारी रिकॉर्ड और एक ऐसा दस्तावेज है जो साबित करता है
कि इस पूरी बस्ती की ज़मीन गरीब परिवारों के नाम थी। कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर इसे अपने नाम कर लिया। आरब का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रिकॉर्डिंग में आगे आवाज़ आई, मेरे पास इसका सबूत है, लेकिन अगर मैं यह सच सामने लाता हूँ तो मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होगा। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। आरब के हाथ कांपने लगे। अब उसे समझ आ गया था कि उसके पिता की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उस कमरे में रखी एक छोटी सी फाइल आने वाले दिनों में पूरे शहर को हिला देने वाली थी। उसी समय बाहर से गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। आरब खिड़की से बाहर देखने लगा। विक्रम मल्होत्रा खुद उसके घर के सामने खड़ा था। उसके पीछे कई गाड़ियां और सुरक्षाकर्मी थे। विक्रम ने आरब को देखकर कहा, अब भी घर नहीं छोड़ोगे? आरब ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, नहीं। विक्रम मुस्कुराया। तुम्हें लगता है कि एक पुराना घर और तुम्हारे पिता की कोई पुरानी कहानी तुम्हें मुझसे बचा सकती है? आरब ने अपनी जेब में रखी पीतल की चाबी को कसकर पकड़ लिया। मुझे नहीं पता कि मैं जीतूंगा या नहीं, लेकिन अब मुझे यह ज़रूर पता है कि आप मुझसे डरते हैं। विक्रम की मुस्कान गायब हो गई। तुम्हें बहुत जल्दी सच पता चल गया है, लड़के। वह मुड़ा और अपनी गाड़ी में बैठ गया। आरब वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी रात कोई उसके घर में घुसने वाला था, और इस बार निशाना ज़मीन नहीं, वह पुराना संदूक था। अदालत खचाखच भरी थी। एक तरफ करोड़पति CEO विक्रम मल्होत्रा अपने महंगे वकीलों और अधिकारियों के साथ बैठा था। दूसरी तरफ सिर्फ 16 साल का आरब और उसकी बूढ़ी नानी खड़े थे। जज ने आरब से पूछा, तुम्हारे पास अपनी ज़मीन के पक्ष में क्या सबूत हैं? आरब ने धीरे से अपनी जेब से वही पुरानी पीतल की चाबी निकाली और कहा, योर ऑनर, इस चाबी से एक ऐसा कमरा खुलता है जहां मेरे पिता ने वह सच छिपाया था जिसे करोड़ों रुपए खर्च करके मिटाने की कोशिश की गई। अदालत में सन्नाटा छा गया, लेकिन जैसे ही आरब ने अगला सबूत पेश किया, विक्रम मल्होत्रा के चेहरे का रंग उड़ गया। आरब के घर पर उस रात हमला हुआ था। आधी रात को कुछ लोग दीवार फांदकर अंदर घुसे थे। उन्होंने घर का सामान उलट पुलट दिया और सबसे पहले उसी पुराने संदूक को खोजा था, लेकिन आरब ने संदूक पहले ही अपनी नानी के कमरे के नीचे बने गुप्त स्थान में छिपा दिया था। घुसपैठिए कुछ नहीं पा सके और जाते जाते धमकी देकर गए थे, अदालत में जाने की कोशिश मत करना। सुबह आरब ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कुछ ही घंटों में उसे पता चला कि जिन लोगों के खिलाफ उसने शिकायत की थी उनमें से एक का संबंध विक्रम की कंपनी के सुरक्षा विभाग से था। पुलिस ने मामले को साधारण चोरी बताकर बंद करने की कोशिश की। आरब समझ गया कि अब लड़ाई सिर्फ घर बचाने की नहीं रही, यह उनके पिता की मौत और पूरी बस्ती की ज़मीन का सच सामने लाने की लड़ाई बन चुकी थी। अगले दिन अदालत में सुनवाई शुरू हुई। विक्रम के वकील ने मोटी फाइलें मेज पर रखीं और कहा, माननीय न्यायालय, हमारे पास ज़मीन के सभी वैध दस्तावेज हैं। प्रतिवादी एक नाबालिग है और उसके पास स्वामित्व साबित करने के लिए
कोई वर्तमान सरकारी दस्तावेज नहीं है। जज ने आरब की तरफ देखा। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? आरब ने सिर उठाया। हाँ योर ऑनर। वकील मुस्कुराया। कहानी सुनाने से ज़मीन साबित नहीं होती। आरब ने जवाब दिया, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं रिकॉर्ड सुनाऊंगा। उसने अपनी जेब से पुराना रिकॉर्डर निकाला। अदालत में उसके पिता की आवाज़ गूंजी। अगर यह रिकॉर्डिंग कभी अदालत तक पहुँचे तो समझना कि इस ज़मीन के असली मालिक वे गरीब परिवार हैं जिनके नाम पुराने रिकॉर्ड में दर्ज हैं। कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज़ तैयार करके ज़मीन अपने नाम की है। अदालत में फुसफुसाहट होने लगी। विक्रम ने अपने वकील की तरफ देखा। वकील ने तुरंत कहा, यह रिकॉर्डिंग प्रमाणित नहीं है, इसकी आवाज़ की जांच नहीं हुई है। जज ने कहा, रिकॉर्डिंग की फोरेंसिक जांच कराई जाए। विक्रम बेचैन हो गया। तभी आरब ने दूसरा सबूत पेश किया, पुरानी फाइल में कई परिवारों के नाम थे, पुराने हस्ताक्षर थे, ज़मीन के नक्शे थे और एक सरकारी मुहर वाला दस्तावेज भी था। विक्रम के वकील ने उसे देखते ही कहा, यह पुराना और अप्रासंगिक दस्तावेज है। आरब ने शांत स्वर में कहा, अगर यह अप्रासंगिक है तो फिर आपकी कंपनी ने इसे पाने के लिए मेरे घर में रात को लोगों को क्यों भेजा? अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने तुरंत पूछा, क्या इस आरोप का कोई प्रमाण है? आरब ने तीसरा सबूत निकाला, एक छोटी सी पेन ड्राइव। उसमें उसके घर के बाहर लगे पुराने कैमरे की रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि रात में कुछ लोग उसके घर में घुस रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति की जैकेट पर मल्होत्रा इंफ्रा का लोगो साफ दिखाई दे रहा था। अब विक्रम के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। वकील ने कहा, योर ऑनर, लोगों होने से यह साबित नहीं होता कि कंपनी ने उन्हें भेजा था। आरब चुप रहा। जज ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इससे आगे कोई प्रमाण है? आरब ने धीरे से कहा, हाँ। उसने अपने पिता की डायरी अदालत के सामने रख दी। डायरी के आखिरी पन्ने पर 3 नाम लिखे थे। उनमें से एक नाम था विक्रम मल्होत्रा। अदालत में मौजूद हो लोग हैरान रह गए। विक्रम अचानक खड़ा हुआ, यह झूठ है। जज ने हथौड़ा बजाया, बैठ जाइए। विक्रम बैठ गया, लेकिन उसके माथे पर पसीना आ चुका था। आरब ने कहा, मेरे पिता ने मरने से कुछ दिन पहले लिखा था कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो इन 3 लोगों से पूछताछ की जाए। अब मामला सिर्फ ज़मीन का नहीं रहा था। अदालत ने पुराने सरकारी रिकॉर्ड की जांच का आदेश दिया। जांच टीम ने पाया कि लगभग 10 साल पहले ज़मीन के रिकॉर्ड में कई बदलाव किए गए थे। पुराने दस्तावेज़ों में जिन गरीब परिवारों के नाम थे, बाद के रिकॉर्ड में वे नाम गायब थे। सबसे बड़ा सवाल था, ये रिकॉर्ड बदले किसने? फिर सामने आया एक बैंक लेन देन। एक बड़ी रकम एक सरकारी कर्मचारी के खाते में पहुंची थी और उसके कुछ दिन बाद ज़मीन के रिकॉर्ड बदल दिए गए थे। उस कर्मचारी ने पूछताछ में एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर पूरा अदालत कच्छ शांत हो गया। मुझे आदेश विक्रम मल्होत्रा के आदमी ने दिया था। विक्रम अब चुप था, लेकिन आरब के पास अभी सबसे बड़ा सबूत बाकी था। उसने वही
पुराना लोहे का संदूक अदालत के सामने रख दिया। जज ने पूछा, इसमें क्या है? आरब ने कहा, मेरी माँ ने इसे मेरी जिंदगी के सबसे कठिन दिन के लिए बचा कर रखा था। संदूक खोला गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में आरब के पिता के साथ 3 लोग खड़े थे। उनमें से एक विक्रम मल्होत्रा था। दूसरा व्यक्ति कंपनी का पुराना कानूनी सलाहकार था और तीसरा व्यक्ति वही सरकारी अधिकारी था जिसके खाते में पैसे पहुंचे थे। अदालत में हलचल मच गई। विक्रम के वकील के पास अब कोई आसान जवाब नहीं था, लेकिन तभी आरब ने एक छोटा सा कागज निकाला। उस कागज पर उसके पिता की लिखावट थी। सिर्फ एक लाइन, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस ज़मीन को बचाना, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमारा घर नहीं, कई परिवारों का भविष्य दफन है। आरब की आंखों में आंसू आ गए। उसने जज से कहा, योर ऑनर, मुझे इस ज़मीन से करोड़ों नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि जिन लोगों के घर उनसे छीने गए उन्हें उनका अधिकार वापस मिले। अदालत में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गईं। जज ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। मल्होत्रा इन्फा द्वारा ज़मीन पर किया गया दावा तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। पुराने रिकॉर्ड की पुनः जांच का आदेश दिया गया। जिन अधिकारियों पर फर्जी दस्तावेज बनाने और रिश्वत लेने का संदेह था, उनके खिलाफ जांच शुरू हुई। लेकिन विक्रम मल्होत्रा के लिए सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। जांच के दौरान सामने आया कि उसने कई वर्षों से फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए अलग अलग गरीब परिवारों की ज़मीन अपने प्रोजेक्ट में शामिल की थी। उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ। अदालत से बाहर निकलते समय मीडिया ने आरब को घेर लिया। एक पत्रकार ने पूछा, तुमने इतने बड़े आदमी से टक्कर लेने की हिम्मत कैसे की? आरब ने अपनी नानी का हाथ पकड़कर कहा, मैंने किसी अमीर आदमी से लड़ाई नहीं की। मैंने सिर्फ अपनी माँ से किया हुआ वादा निभाया। एक और पत्रकार ने पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? करोड़ों रुपए? आरब मुस्कुराया, नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह किसी और गरीब बच्चे को अपने घर के लिए अदालत में खड़ा ना होना पड़े। उस दिन की खबर पूरे शहर में फैल गई। जिस 16 साल के लड़के को लोग कमज़ोर समझ रहे थे, उसने बिना किसी बड़े आदमी के सहारे अपनी आवाज़ अदालत तक पहुंचाई थी। कुछ महीनों बाद प्रेम नगर की ज़मीन पर एक नया बोर्ड लगाया गया, प्रेम नगर सामुदायिक क्षेत्र। यहाँ किसी गरीब की मजबूरी बिकाऊ नहीं है। आरब ने अपनी जीत के बाद मिले मुआवजे का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दे दिया। उसकी अपनी नानी के नाम पर एक छोटा सा पुस्तकालय भी खुलवाया, लेकिन उसने अपनी माँ का वह पुराना संदूक कभी नहीं फेंका। वह आज भी उसके कमरे में रखा है। उसके अंदर वही पीतल की चाबी, वही पुराना खत और उसके पिता की डायरी सुरक्षित है। कई साल बाद अब आरब बड़ा हुआ और शहर में सामाजिक काम के लिए जाना जाने लगा। एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या है? आरब ने कुछ पल सोचा और कहा, पैसा इंसान को बड़ा घर दे सकता है, लेकिन बड़ा दिल नहीं। ताकत इंसान को लोगों से डरवा सकती है,
लेकिन सम्मान नहीं दिल सकती। और सच सच को दबाने में कितना भी साल लग जाए, एक दिन वह रास्ता खोजकर बाहर जरूर आता है। उसने अपनी माँ की तस्वीर की तरफ देखा और मुस्कुराया। माँ ने कहा था कि जब कोई रास्ता ना दिख बचे तब संदूक खोलना। मुझे आज समझ आया कि उस संदूक में सिर्फ कागज़ नहीं थे, उसमें मेरी माँ का विश्वास बंद था। दोस्तों, यह कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन इसका उद्देश्य, उसका संदेश बहुत सच्चा है। ज़िंदगी में कई बार हमारे सामने ऐसे लोग आते हैं जिनके पास हमारे ज़्यादा पैसा, ज़्यादा ताकत और ज़्यादा साधन होते हैं। उस समय हमें लगता है कि हम हार जाएंगे, लेकिन याद रखिए, कम साधन होना और कमज़ोर होना एक ही बात नहीं। अगर आपके पास सच्चाई, धैर्य और अपने अधिकार के लिए खड़े होने का साहस है, तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी चुनौती दी जा सकती है। क्योंकि असली जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो आखिरी पल तक सच का साथ नहीं छोड़ता। अगर आपको आरव की यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए सच की जीत। और आरव की जगह होते तो क्या आप करोड़ों से लालच में अपना घर बेच देते या अपनी विरासत के लिए लड़ते? भक्तजनों, ये कहानी, ये जानकारी यहीं समाप्त